जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन बहुत काम की वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या आप कोई भी स्टूडेंट हो, तो किस तरीके से आप लोग को अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। क्योंकि आप लोग को मालूम है, अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो 12-13 सब्जेक्ट आप लोग के पास होते हैं और 12-13 सब्जेक्ट एक साथ दिमाग में रख के जाना और फिर उसका एग्ज़ाम देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क ये होता है, बहुत चैलेंजिंग ये आप लोग के लिए होता है। तो हमें क्या होता है कि पूरे सब्जेक्ट के जो हमारे 12-13 सब्जेक्ट हैं उनके हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं ताकि हम कम टाइम में उनको रिकॉल कर सकें, रिवाइज कर सकें, ताकि हमको बार बार पूरा सब्जेक्ट जो है अपना वो ना पढ़ना पड़े। तो उसके लिए हम लोग अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं और क्यों शॉर्ट नोट्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। वैसे ओवरव्यू मैंने आप लोग को दे दिया है, बाकी हम लोग बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि कैसे हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करें, कि एक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स जो है कैसे हो सकते हैं जो हमको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपना। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट आर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्यों हमको नीड है शॉर्ट नोट्स की, कि क्यों हमको बनाने पड़ते हैं शॉर्ट नोट्स, और हाउ टू मेक। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग अपने इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम में हमको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करें। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन इफेक्टिव वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करूँ यहाँ पे कि व्हाट आर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। तो देखिए, हम सबको पता है कि जो हम लोग हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है उस स्टडी मटेरियल की हम लोग एक समरी प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई सब्जेक्ट है हमारा और कोई सब्जेक्ट हमारा वो 60 या 70 पेजेस में जो है वो कंप्लीट हो रहा है, 60 या फिर 70 पेजेस में वो कंप्लीट हो रहा है। तो उसको हम लोगों को क्या करना होता है, अपना 60 या 70 पेजेस को कम करके अपना 20 पेजेस में उस सब्जेक्ट को लेके आना आप लोग का क्या कहलाता है, शॉर्ट नोट्स आप लोग का हो जाता है। उसमें हम लोगों को क्या ऐड करना होता है, तो शॉर्ट नोट्स हमारे इंक्लूड करते हैं की पॉइंट्स को या की कॉन्सेप्ट्स को या फिर फॉर्मूलाज को। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारा कोई भी एक सब्जेक्ट 70 या 80 पेजेस का था तो हम कैसे पता करें कि उसमें से कौन सा की कॉन्सेप्ट है और कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा टास्क तो यही है ना कि बनाने तो बैठते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स लेकिन वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लेंथी। तो उस चीज़ को उसको कैसे ओवरकम करें, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन से हमारे लिए की पॉइंट्स होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें नेक्स्ट अपना कि क्या हमारे पास जो है, क्या हमको नीड हुई ऐसी शॉर्ट नोट्स की। तो सबसे पहले हमके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं सर हेल्प करते हैं क्विक रिवीजन में। अब देखिए, आपका एग्जाम में है, आप लोग आपका एग्जाम डेट आ गई, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आप किन्हीं कारणों, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि नहीं रिवाइज कर पाए पूरे पूरे सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं तो आप उनको कम टाइम में जो है अपना सारा रिवाइज उससे कर लेते हो। इम्प्रूव रिटेंशन ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बार बार हम लोग भूल जाते हैं। अब बार बार भूल जाते हैं तो इतने बड़े नोट्स थोड़ी ना बार बार खोलेंगे। अगर हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे और उनमें वो टॉपिक ऐड होगा तो हम उसको इजीली क्या कर लेंगे, अपना उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन कर लेंगे। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, रिवाइज होल सब्जेक्ट इन मिनिमम टाइम। आपके पूरे सब्जेक्ट के जब शॉर्ट नोट्स हैं तो मिनिमम टाइम में आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बात करेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे बनाएं हम लोग शॉर्ट नोट्स अपने, क्या इफेक्टिव तरीका हो सकता है। मैंने कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने की थी प्रिपरेशन की, जब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो ये मान के चलो कि वो जितना बड़ा सब्जेक्ट था उतने ही बड़े शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिर मेरे को अपने सीनियर से मालूम पड़ा, फिर मैंने उसको उस रूल को या फिर उनके इस तरीके को फॉलो करा तो मुझे बहुत उससे बेनिफिट हुआ। तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगे इफेक्टिव है देन आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखिए आपको अपना, अगर आप मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले आपके पास जो भी 12-13 सब्जेक्ट हैं, आप उनके सब्जेक्ट्स की अपनी क्या थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। जो भी लेक्चर्स आप लोगों को लेने, कंप्लीट लेक्चर्स आप ले लीजिए, लेकिन एक बार आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे, सपोज आपने 100 में स्टार्ट करा, ठीक है, तो आप क्या करो, उसके PYQ लगाओ। अब ये PYQ क्या है सर, तो PYQ है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सपोज आपने 100 में स्टार्ट करा और चैप्टर स्टार्ट करा आप लोगों ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन,
तो आप लोगों ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ लिया। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आप लोगों को सर ने या जिससे भी आप पढ़े हो उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ाए होंगे, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। मतलब वो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जहाँ से एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्या है क्वेश्चंस को पुट अप कर रहा है। और आप लोग देखोगे, नोटिस करोगे, कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कॉमन्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा आप लोग का, एक तो आप लोग की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे थ्योरी के बाद आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, जिससे आप लोग को आइडिया हो गया कि ये टॉपिक आप लोग के इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग फिर से थ्योरी रिवाइज करो, अपनी जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं उनको आप फिर से क्या करो, रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद वहाँ से आप लोग जो है अपने की कॉन्सेप्ट्स को फाइंड करो। की कॉन्सेप्ट्स को फाइंड करो किस बेस पे, जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए उसके बेस पे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चल गए कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब उनको आप लोग अपना सॉर्ट करो और अपने नोट से, और उनको अपना क्या है एक अलग नोटबुक में क्या है नोट करना शुरू कर दो। एक नोटबुक लो और उसमें नोट करना शुरू कर दो कि इन इन टॉपिक से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग के जो है वो शॉर्ट नोट्स वहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके बाद रुको, अभी फिर से आप लोग शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप फिर से जो है किसी और एग्जाम के PYQ लगाओ और आप लोग टेस्ट दो। जब आप लोग PYQ लगाओगे, जब आप लोग टेस्ट सीरीज दोगे, तो वहाँ से आप लोगों को फिर से कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे जिन पे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उनका क्या, हमारे तो शॉर्ट नोट्स बन चुके थे, अब उनका क्या। तो जब आप लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे, तो अगर ये आप लोग की सीट है, पूरा एक पेपर है, तो इस पेपर में आप लोग को ऊपर भी कुछ लाइन छोड़नी है खाली और नीचे भी कुछ लाइन छोड़नी है खाली। फिर जब आप लोग यहाँ से दोबारा में जब आपने PYQ टेस्ट लगाए और अदर एग्जाम के आपने PYQ लगाए, तो वहाँ से जो आप लोगों को मिला है नया, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड आप टॉप में या बॉटम में आप लोग उसको क्या कर दोगे, नोट कर लोगे इस तरह से। तो एक ही पेज पे आपने पहले इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कर ली थी, यहाँ वाले PYQ के बेस पे शॉर्ट नोट्स बन गए थे। फिर आपने दोबारा किसी दूसरे एग्जाम के लगाए, टेस्ट सीरीज लगाई, वहाँ से कुछ नया सीखने को मिला। तो जो नया मिला वो आपने पेज में जो ऊपर और नीचे खाली जगह छोड़ी थी वहाँ पे आप लोग उसको ऐड कर दोगे। और फिर इस तरीके से जो आप लोग के एक कॉम्पैक्ट एक आप लोग के शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिकॉल, उससे रिवाइज करोगे, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और इजीली आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने तरीका फॉलो करा था। अगर आप लोग को लगे कि हाँ वाकई इफेक्टिव है, अच्छा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो। आप लोगों को इसका रिजल्ट हमेशा देखना पॉजिटिव ही मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि शॉर्ट नोट्स हम लोग सर लिखे कैसे। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है, मैंने कैसे लिखे थे मैं अपना बता देता हूँ। मैंने पेंसिल से लिखे थे, जो पेंसिल होती है, ठीक है, मैंने पेन से शॉर्ट नोट्स नहीं लिखे थे, मैंने पेंसिल से लिखे थे। जिससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कोई कॉन्सेप्ट गलत भी हो जाता है तो मैं उसको इरेज कर सकता हूँ, या फिर अगर कुछ और मिलता है, या मान लो कि ऊपर और नीचे तो मैंने खाली जगह छोड़ी थी। मैं बता दूं, अगर ये पेज है तो इस पेज के ऊपर, नीचे और ऊपर तो मैंने कुछ लाइनें छोड़ ही देता था जहाँ पे कुछ नया ऐड हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ गलत भी हो जाता है, तो उसको इरेज करके हम उसको दोबारा से मतलब चेंज कर सकते हैं या आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें शॉर्ट नोट, कुछ जो आप लोग इंपॉर्टेंट है उनको बुलेट पॉइंट्स करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ आप लोग विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हो, कोई डायग्राम वगैरह, कोई फ्लो चार्ट या टेबल्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप टेबल में क्या है इजीली अरेंज करके उनको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप लोग के कस्टमाइज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। कस्टमाइज़ का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि आप पेंसिल से उनको बना सकते हो या टॉप या बॉटम में कुछ लाइनें छोड़ सकते हो, जिससे आप लोग जो है इन फ्यूचर कुछ नया उसमें ऐड कर सको। तो इस तरीके से आप लोग के जो है वो कस्टमाइज आप लोग के होने चाहिए। साथ में बात करें कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह अगर आप इंक्लूड करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप एग्जाम्पल्स ऐड करना चाह रहे हो या बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी चीज़ों को जो है वो याद रखना चाह रहे हो, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये आप लोग के लिए ऑप्शनल है, आप इसको देख सकते हो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो। ठीक है, बाकी अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग के लिए कुछ कोर्सेज हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु का, लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से VIP सिविल गुरु का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज आप लोग को शो होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करें तो
जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा स्टेट AJE के नाम से उड़ान बैच में, जिसमें आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो और PDF सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी थ्योरी कंप्लीट है और आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हमारा बैच है सुदर्शन बैच ऑल इंडिया AJE एग्जाम के लिए, जिसमें हम 25,000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये सब्जेक्टिव वाइज ही नहीं बल्कि ये आप लोग के चैप्टर वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं। SSC JEE, स्टेट JEE, स्टेट AIES, RRB JEE, गेट, रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर, DRDO, इसरो, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट है SSC JEE 2024, तो गाइज आप लोग को मालूम है कि हमारा जो बैच है, तीसरा बैच है SSC JEE का। इससे पहले हमने लक्ष्य बैच लॉन्च करा था, फिर लक्ष्य 2.0 लॉन्च करा था, अब लक्ष्य 3.0 है। हर बार सिलेक्शन दिए, इस बार भी सिलेक्शन दिए। इस बार आप लोगों को कंबाइंड पैकेज मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ लक्ष्य 3.0 में आप लोग को देखने को मिलेगा SSC JEE 2024 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोग की कराई जाएगी जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। साथ में इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। जो लेटेस्ट वाली टेस्ट सीरीज है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, टेस्ट सीरीज में सिर्फ आपको हमारे स्टूडेंट से ही कंपैरिजन करने को नहीं मिलेगा, बाकी जो टेक्स्ट बुक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे सब पे कंपैरिजन आप लोग को देखने को मिलेगा। उन सबसे आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। ड्रीम कम्स ट्रू। अगर आप लोग का सपना है JEE बनने का, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। कंटेंट देखो, बेस्ट लगे तो आप लोग इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। रीजनिंग आप लोग को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, DPP, वर्कशीट सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगी। GK, GS, करंट अफेयर, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग आप लोग को लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, PDF डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो एक अल्टीमेट बैच आप लोग के लिए होने वाला है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो 8077283538 पर। लेकिन देखो, जैसे एक हलवाई होता है वो अपनी मिठाई की यार तारीफ करता है, लेकिन जब उसको टेस्ट करते हैं तभी मालूम पड़ता है कि वाकई मिठाई वैल्यूएबल है या नहीं। तो वैसे ही कंटेंट है मेरा, तो मैं तो तारीफ करूंगा ही, लेकिन जज आप लोगों को करना कि क्या एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। अगर आपको लगता है एग्जाम ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली आप इसको एक बार टेस्ट कर सकते हो, एक बार ट्रस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए। SSC JEE से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अभी कंटिन्यूसली आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो यार। वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा सा फील होता है। आप सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।